हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे। तो चलो आज चलते हैं हम लोग चैप्टर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग। इसका पूरा सार ऑब्जेक्टिव के रूप में आज हम लोग देखने वाले हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं शुरू से लेकर के अंत तक, उन सबों का हम लोग बहुत बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए, आपके स्क्रीन पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का पुराना नाम क्या था। ऑप्शन ए है जय संहिता, ऑप्शन बी है गीता, ऑप्शन सी है महाकाव्य या ऑप्शन डी है वेद व्यास। तो हम लोग सभी जान रहे हैं कि महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था, जो कि हमारे ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि महाभारत के लेखक कौन है। आपका ऑप्शन ए है वेद व्यास, बी श्री कृष्ण, सी है भांट सारथी और डी है चंद्रगुप्त। तो बताएं। ओ बिल्कुल सही, ऑप्शन ए, महर्षि वेद व्यास ने ही मूलतः महाभारत की रचना किया था। तो आपका थर्ड क्वेश्चन है कि महाभारत में कितने पर्व हैं। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी है 18 या फिर ऑप्शन डी है 20। तो आपका इसमें ऑप्शन सी सही है कि महाभारत में 18 पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है। 18 पर्व तो है महाभारत में, लेकिन महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन है। ऑप्शन ए है भीष्म पर्व, ऑप्शन बी है गीता पर्व, ऑप्शन सी आपका द्रोण पर्व है और ऑप्शन डी है विदुर पर्व। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि जो आपका सबसे महत्वपूर्ण पर्व है वो है ऑप्शन ए में भीष्म पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि महाभारत की रचना कितने वर्षों तक होती रही। ऑप्शन ए है 500 वर्ष, ऑप्शन बी है 1000 वर्ष, ऑप्शन सी है 1500 वर्ष या फिर ऑप्शन डी है 2000 वर्ष। तो याद रखेंगे कि महाभारत की रचना लगभग 1000 वर्ष तक होती रही, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है कि महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की शुरुआत किसने की थी। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की शुरुआत किसने की। ऑप्शन ए है V.S. सुक्तांकर, ऑप्शन बी है वेद व्यास, ऑप्शन सी है श्री कृष्ण या ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त। तो आपका ऑप्शन ए सही है, V.S. सुक्तांकर। V.S. सुक्तांकर ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने पेजों में फैला है। 5000 पेज, 8000 पेज, ऑप्शन सी आपका 13000 पेज या ऑप्शन डी है 15000 पेज। तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण लगभग 13000 पृष्ठों में लिखा गया है, जो कि हम लोगों का ऑप्शन सी सही आंसर है। ऑप्शन सी सही आंसर है कि 13000 पृष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि महाभारत के किस भाग को गीता भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है भीष्म पर्व, ऑप्शन बी है द्रोण, ऑप्शन सी है भीम पर्व या फिर ऑप्शन डी है आपका युधिष्ठिर पर्व। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व को भी महाभारत में गीता भी कहा गया है, महाभारत का गीता भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पितृवंशिक व्यवस्था में क्या होता है। ऑप्शन ए है पुरुषों को अधिक महत्व मिलता है, स्त्रियों को अधिक महत्व मिलता है, दोनों का समान अधिकार होता है या फिर किसी को भी अधिकार नहीं होता है। तो याद रखेंगे कि पितृवंशिकता जहाँ भी होती है वहाँ पर पिता अर्थात पुरुषों को अत्यधिक अधिकार प्राप्त होता है और मातृवंशिकता में माताओं को अर्थात स्त्रियों को अधिक अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि महाभारत का युद्ध किसके बीच हुआ था। ऑप्शन ए है पांडव और कौरव, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त और बिंदुसार, ऑप्शन सी है विक्रमादित्य और कश्यप या फिर ऑप्शन डी है राजा और सेनापति। बिल्कुल सही कहा आपने कि इसका ऑप्शन ए पांडव और कौरव के बीच में ये युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध।
नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत के मूल कथा के रचयिता कौन थे? महाभारत के मूल कथा के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए है भाट सारथी, ऑप्शन बी है वेद व्यास, ऑप्शन सी है श्री कृष्ण या फिर ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भाट सारथी। भाट सारथी ही जो थे वो महाभारत के मूल कथा के रचयिता थे। आपका नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना का एक और संस्करण या एक और चरण कब दिखा? ऑप्शन ए है 500 बीसी में, ऑप्शन बी है 200 बीसी से लेकर के 200 एडी में, या फिर ऑप्शन सी है 500 एडी, या फिर ऑप्शन डी है 1000 एडी। तो आपका ऑप्शन बी सही है। ये 200 बीसी से लेकर के 200 एडी तक था, अर्थात लगभग 400 वर्ष तक चला, चूंकि बिफोर क्राइस्ट है और ये एडी की में है। आपका महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में कितने साल लगे? ऑप्शन ए है 30 साल, ऑप्शन बी है आपका 40 साल, ऑप्शन सी है 47 साल, या फिर ऑप्शन डी है 50 साल। तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर है 47 साल। 47 फॉर 47 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत के ग्रंथ का भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए हिंदी है, ऑप्शन बी पाली है, ऑप्शन सी संस्कृत है, या फिर ऑप्शन डी प्राकृत है। तो सही, बिल्कुल सही जानते हैं कि महाभारत, रामायण ये सब मूलतः संस्कृत भाषा ही थी। इनका भाषा मूल रूप से संस्कृत ही है। आपका नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत की भाषा वेदों से कैसी है? कहने का मतलब कि सरल है, कठिन है, समान है या अव्यवस्थित है। तो बिल्कुल सही बात है कि महाभारत की जो भाषा है, वेदों की संख्या, यानी वेद की संख्या तो वैसे 4 होती है, जो और महाभारत की जो भाषा है वो वेदों की अपेक्षा बहुत सरल है। महाभारत को समझना वेदों को समझने से बहुत आसान है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 16 नंबर क्वेश्चन कि महाभारत की विषय वस्तु को किस 2 मुख्य शीर्षकों में बांटा गया है? ऑप्शन ए है आख्यान और उपदेशात्मक, ऑप्शन बी है कथा और श्लोक, ऑप्शन सी है शिक्षा और प्रेरणा, और ऑप्शन डी है यथार्थ और कल्पना। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन ए कि आख्यान और उपदेशात्मक। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत में कितने श्लोक शामिल है? 10,000, 5,000, 8,000, 10,000, उसके बाद है 50,000, 80,000 या फिर 1 लाख। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी 1 लाख। महाभारत में कुल 1 लाख श्लोक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है आपका कि महाभारत के रचनाकार भाट सारथी कौन थे? कवि थे, योद्धा थे, राजकर्मी थे या पुरोहित थे? तो आप बिल्कुल सही जान रहे हैं कि महाभारत के रचयिता जो भाट सारथी थे वो भी एक मात्र कवि ही थे, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं कि महाभारत के रचनाकार भाट सारथी को क्या कहा जाता था? सूत कहा जाता था, पंडित कहते थे, ब्राह्मण कहते थे या क्षत्रिय थे? तो आपका ऑप्शन ए सही है कि महाभारत का रचनाकार भाट सारथी को सूत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन कि महाभारत में युद्ध किस कारण से हुआ था? आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारे सामाजिक कारण कई होते हैं, लेकिन जब महाभारत का युद्ध जो हुआ था तो पांडवों और कौरवों में जो युद्ध हुई उसका मुख्य कारण क्या था? भूमि और सत्ता, धर्म और न्याय, शिक्षा और संस्कृति, या फिर ऑप्शन डी है व्यापार और अर्थ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भूमि और सत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि परिवार को संस्कृत ग्रंथों में क्या कहा गया है? परिवार को संस्कृत ग्रंथों में क्या कहा गया है? कुल, जाति,
संप्रदाय वंश। तो इसका ऑप्शन ए सही है। देखते हैं आजकल गांव में भी होता है ना, कुछ लोग गलत हरकतें करने लगते हैं तो क्या बोलते हैं बूढ़े लोग कि क्या यार कुल का नाम हंसाओगे क्या। तो कुल का अर्थ परिवार भी होता है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है कि पितृवांशिक व्यवस्था में पिता के बाद किसे संपत्ति मिलती है? पुत्र को, पत्नी को, भाई को, बहन को। तो ऑब्वियसली सी बात है कि पितृवंशिकता है तो इसमें विशेष अधिकार पुरुषों को होता है, और पुरुषों में उनका जो अगली वंश है अर्थात उनका पुत्र है, उत्तराधिकारी उनका पुत्र होगा, और इसलिए उन पितृवंशिकता में जो होगी उसके बाद संपत्ति जो होती है वो पुत्र को मिलती है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपति प्रथा का क्या अर्थ है? बहुपति प्रथा, ऑप्शन ए है एक से अधिक पति, ऑप्शन बी है एक से अधिक पत्नियां, एक ही पति, या फिर ऑप्शन डी है एक ही पत्नी। तो आप जान रहे हैं कि बहुपति है अर्थात बहु मतलब ज्यादा और पति अर्थात एक से ज्यादा पति, एक से अधिक पति की प्रथा जो होती है वो बहुपति प्रथा होता है, और एक से अधिक पत्नियां हो गए तो वो बहुपत्नी प्रथा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए आ गया वही क्वेश्चन कि बहुपत्नी प्रथा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है एक से अधिक पत्नियां, बी में है एक से अधिक पति, एक ही पति या एक ही पत्नी। अभी जस्ट हम लोग देखें इसलिए इसमें कोई मेंशन करने की बात ही नहीं है, बिल्कुल जान रहे आप लोग सही जान रहे हैं कि एक से अधिक पत्नियां होंगे ऑप्शन ए में, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये बहुपत्नी प्रथा थी। नेक्स्ट हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि विवाह के कितने प्रकार होते हैं? 6, 7, 8 या फिर 9। तो विवाह को 8 प्रकार होते हैं, विवाह जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें दैत्य विवाह और असुर विवाह इनको बहुत बुरा माना गया है, बहुत गलत माना गया है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग कि अंतर्विवाह पद्धति का क्या मतलब होता है? एक विवाह 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतर्विवाह, दूसरा बहिर्विवाह होता है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि अंतर्विवाह पद्धति का क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए है एक ही गोत्र में विवाह, ऑप्शन बी है गोत्र से बाहर विवाह, ऑप्शन सी है बहुपति प्रथा, ऑप्शन डी है बहुपत्नी प्रथा। तो बहुपति प्रथा और बहुपत्नी प्रथा का इस क्वेश्चन से कोई तालमेल है नहीं, बस दोनों जो प्रकार होते हैं उनका इसी में ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में छुपा हुआ है। तो अंतर्विवाह है अर्थात कि एक ही गोत्र, जब एक ही गोत्र के अंदर विवाह होगा तो वो अंतर्विवाह कहलाएगा, और गोत्र से बाहर विवाह अगर होती है तो वो बहिर्विवाह हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है कि स्त्री विवाह के बाद किस गोत्र को अपनाती है? पति का गोत्र, पिता का गोत्र, माता का गोत्र, बहन का गोत्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि पति का गोत्र। विवाह के बाद महिलाओं का पिता के गोत्र से कोई मतलब नहीं रहता है, अर्थात उसका पति जिस भी गोत्र के होंगे उस महिला का गोत्र भी वही होगा, अर्थात पति का गोत्र। हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि चंडालों को वर्ण व्यवस्था में कहाँ रखा गया है? चंडालों को वर्ण व्यवस्था में कहाँ रखा गया है? ऑप्शन ए है सबसे निचले स्तर पर, ऑप्शन बी है सबसे ऊंचे स्तर पर, ऑप्शन सी है मध्य स्तर पर, या ऑप्शन डी है असमान स्तर पर। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है कि चांडालों को सबसे निचले स्तर पर रखा गया है। ऑप्शन ए सही है कि चंडालों को सबसे निचले स्तर पर रखा गया है। अब वर्ण व्यवस्था की बात हुई तो हम लोग जान रहे हैं कि वर्ण जब शुरू में वर्ण का निर्माण हुआ तो वर्ण मात्र 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें देखें कि ब्राह्मणों को देवों के सिर से निकला हुआ बताया गया है, सिर से जन्म लिया हुआ बताया गया है। उसके बाद क्षत्रियों को भुजाओं से, वैश्य को उनके जांग से, और जो शूद्र थे उनको तलवों से उत्पादित या मतलब जन्म लिया हुआ बताया गया है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि चंडालों को किस वस्त्र का उपयोग करने की अनुमति थी? जो चंडाल थे जिन्हें वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे रखा गया था, उन्हें किस वस्त्र का उपयोग करने की अनुमति थी?
ऑप्शन ए है मरे हुए लोगों के कपड़े, ऑप्शन बी है नए कपड़े, ऑप्शन सी है सजावटी कपड़े, या फिर ऑप्शन डी है धार्मिक कपड़े। तो चंडाल को वैसे भी वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर रखा गया था, जिनका काम उपरोक्त सभी वर्णों की सेवा करनी होती थी, और इनको जो वस्त्र दिए गए थे वो मरे हुए लोगों के कपड़े का ही उपयोग करने का अनुमति इन लोगों को प्रदान थी। अर्थात ये लोग मरे हुए लोगों के जो कपड़े होते हैं छोड़े हुए, उनका यूज करेंगे। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चंडालों को रात में क्या करने की अनुमति नहीं थी। चंडालों को रात में क्या करने की अनुमति नहीं थी? पहला है ऑप्शन कि गांव और नगर में चलना, ऑप्शन बी है भोजन करना, ऑप्शन सी है सोना, ऑप्शन डी है घर से बाहर जाना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है कि गांव और नगर में चलना इनका बंद हो जाता था। चंडालों को रात में गांव और नगर में घूमने की अनुमति नहीं थी, और कुछ लोग, चूंकि लोग इनसे बहुत छुआछूत मानते थे, इसलिए इनसे सब लोग इनको रात में भी चलने की अनुमति नहीं थी गांव में। आपका नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है कि सातवाहन शासकों के पत्नियों ने विवाह के बाद क्या किया। सातवाहन जो शासक थे ना, उनकी पत्नियों ने विवाह के बाद क्या किया। ऑप्शन ए है आपका कि पिता के गोत्र को अपनाया, ऑप्शन बी है पति के गोत्र को अपनाया, ऑप्शन सी है दोनों गोत्रों को अपनाया, या ऑप्शन डी है कोई गोत्र नहीं अपनाया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कि पिता के गोत्र को अपनाया। जबकि अगर बात करें हम लोग, तो सही रूप से जो महिलाओं का गोत्र होता है, वो गोत्र विवाह के बाद उनको अपने पिता के गोत्र से कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें अपने पति के गोत्र को अपनाना होता है। जबकि देखें हम लोग कि सातवाहन शासकों की जो पत्नियां थी, उन लोगों ने बाद में ना पिता के गोत्र को ही अपना लिया, पति के गोत्र से उनको कोई मतलब नहीं रहा। ओके, तो हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है आपका कि समाज में वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मणों का कार्य क्या था। ऑप्शन ए है अध्ययन और यज्ञ करना, ऑप्शन बी है युद्ध और शासन करना, ऑप्शन सी है व्यापार और कृषि करना, ऑप्शन डी है सेवा और सुरक्षा प्रदान करना। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो समाज में वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मणों को अध्ययन और यज्ञ करना था, जबकि युद्ध और शासन करना ये हमारे क्षत्रियों का था, वैश्यों का था। व्यापार और कृषि करना और सेवा सुरक्षा प्रदान करना, इन सबों नीचे वाले जो वर्ण थे उन सबों को सौंपा गया था। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को किस रूप में अपनाया, किस रूप में माना। ऑप्शन ए है दैवीय व्यवस्था, ऑप्शन बी है सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन सी है राजनीतिक व्यवस्था, या फिर ऑप्शन डी है सांस्कृतिक व्यवस्था। तो हम सभी जान रहे हैं कि इसका ऑप्शन ए सही है कि ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था जो उत्पत्ति थी उसको उन्होंने कहा कि ये हमारी दैवीय व्यवस्था है। लेकिन हकीकत अगर बताया जाए तो इनका जो बाद में बंटवारा हुआ वो उनके कर्म के आधार पर था, अर्थात कि जिनको जिस वर्ण में बांटा गया उनको उसी प्रकार के कार्य करने थे। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि समाज में आर्थिक प्रतिष्ठा पर आधारित, समाज में आर्थिक प्रतिष्ठा पर आधारित क्या थी, समाज में आर्थिक प्रतिष्ठा किस पर आधारित थी। पहला ऑप्शन है संपत्ति पर, दूसरा ऑप्शन है जाति, तीसरा है व्यवसाय, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका शिक्षा और व्यवसाय। तो संपत्ति, जाति, शिक्षा और व्यवसाय। तो आप देख रहे हैं कि जो समाज में आर्थिक प्रतिष्ठा थी, ये प्रतिष्ठा ही आर्थिक है, तो वो किस पर आधारित होगा। ऑब्वियसली सी बात है कि हमारी संपत्ति पर हमारी आर्थिक व्यवस्थाएं निश्चित होंगे, निर्धारित होंगे। हमारे पास पैसे नहीं है, समाज में कोई आर्थिक प्रतिष्ठा नहीं है। हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास संपत्ति है, हम समाज में प्रतिष्ठित हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की क्या स्थिति है। पहला ऑप्शन है आपका कि आलोचना की गई है इसको, ऑप्शन बी है स्वीकार की गई है, ऑप्शन सी है संशोधन की गई, या फिर ऑप्शन डी है संरक्षित की गई। तो इसका ऑप्शन ए सही है
कि बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की स्थिति जो थी वो आलोचनात्मक थी, अर्थात इसकी आलोचना की गई है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि चाणक्य ने वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या कहा था। ऑप्शन ए है वह समाज की जरूरत है, ऑप्शन बी है यह समाज की कमजोरी है, ऑप्शन सी इसे समाप्त कर देना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी है इसे समान करना चाहिए, अर्थात इसकी सामना करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए सही है कि चाणक्य ने वर्ण व्यवस्था के बारे में कहा कि यह समाज की जरूरत है, अर्थात समाज में वर्ण व्यवस्था होनी आवश्यक है। नेक्स्ट हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था को किस प्रकार से समझा गया। ऑप्शन ए है एक अस्थायी व्यवस्था, ऑप्शन बी है एक अस्थायी व्यवस्था, ऑप्शन सी है एक असमान व्यवस्था, या फिर ऑप्शन डी है एक बदलती व्यवस्था। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि एक अस्थायी व्यवस्था, हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था को एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में समझा गया है। नेक्स्ट हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि महाभारत में वर्ण व्यवस्था को किस दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन ए है सामाजिक अनुशासन के रूप में, ऑप्शन बी है धार्मिक अनुशासन के रूप में, ऑप्शन सी है आर्थिक अनुशासन के रूप में, या फिर ऑप्शन डी है राजनीतिक अनुशासन के रूप में। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि सामाजिक अनुशासन के रूप में, यानी कि महाभारत में वर्ण व्यवस्था को सामाजिक अनुशासन के रूप में देखा गया है। नेक्स्ट हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि जातिवाद का क्या कारण बताया जाता है। ऑप्शन ए है वर्ण व्यवस्था, ऑप्शन बी है आर्थिक असमानता, ऑप्शन सी है राजनीतिक अस्थिरता, या ऑप्शन डी है कि सामाजिक तानावाना। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन ए आपका कि जातिवाद का जो कारण बताया गया था वो था मेरा वर्ण व्यवस्था। क्योंकि हम लोग देखें कि वर्ण तो मात्र 4 ही थे, लेकिन जाति अनेकों थे। क्योंकि जितने भी जो वर्ण व्यवस्थाओं के अंतर्गत जिन्हें भी नहीं रखा गया, तो फिर बाद में उन्हें जाति व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि महाभारत में वर्ण व्यवस्था की आलोचना करने वाले प्रमुख विचारक कौन थे। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी है पंडित नेहरू और सरदार पटेल, ऑप्शन सी है चाणक्य और कौटिल्य, ऑप्शन डी है श्री अरविंद और रविंद्रनाथ ठाकुर। तो इसके ए नंबर सही है इस प्रश्न का कि महाभारत के वर्ण व्यवस्था की आलोचना करने वाले प्रमुख विचारक महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न देखते हैं कि महाभारत में धर्म का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है नैतिकता और धर्म, ऑप्शन बी है राजनीति, ऑप्शन सी है व्यापार, या ऑप्शन डी है शौर्य। तो बिल्कुल सही इसका आंसर है ऑप्शन ए नैतिकता और धर्म। महाभारत में जो धर्म का अर्थ है वो है नैतिकता और धर्म। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि महाभारत में किस पात्र को धर्मराज कहा गया। ऑप्शन ए युधिष्ठिर, ऑप्शन बी है भीम, ऑप्शन सी है अर्जुन, या फिर ऑप्शन डी है दुर्योधन। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को महाभारत में धर्मराज के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 43 हम लोग देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न है आपका कि महाभारत के किस भाग में गीता का उपदेश दिया गया है। ऑप्शन ए भीष्म पर्व, ऑप्शन बी है द्रोण पर्व, ऑप्शन सी है युधिष्ठिर पर्व, या फिर ऑप्शन डी है कृष्ण पर्व। तो इसका ऑप्शन ए सही है भीष्म पर्व कि महाभारत में भीष्म पर्व में गीता का उपदेश दिया गया है। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि महाभारत में पांडवों के निर्वासन की अवधि कितनी थी। ऑप्शन ए है 12 वर्ष, ऑप्शन बी है 13 वर्ष, ऑप्शन सी है 14 वर्ष, या फिर ऑप्शन डी 15 वर्ष। तो इसका ऑप्शन बी सही है 13 वर्ष। 13 वर्ष में महाभारत को निर्वासन करना था। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि महाभारत की कथा में किस युद्ध को
मुख्य युद्ध माना जाता है? ऑप्शन ए है कुरुक्षेत्र का युद्ध, ऑप्शन बी है महाजनपद युद्ध, ऑप्शन सी है सुमित्रा युद्ध या ऑप्शन डी है तक्षशिला युद्ध। तो इसका ऑप्शन ए सही है, कुरुक्षेत्र युद्ध। कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है वो महाभारत में मुख्य युद्ध माना गया है। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि महाभारत में दुर्योधन की माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है गांधारी, ऑप्शन बी है कुंती, ऑप्शन सी है सुभद्रा या ऑप्शन डी है द्रौपदी। तो हम लोग जान रहे हैं कि महाभारत में दुर्योधन की माता का नाम गांधारी था। कुंती तो कर्ण की माँ थी, द्रौपदी पांडवों की पत्नी थी। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने किस पांडव को सबसे पहले उपदेश दिया? ऑप्शन ए है युधिष्ठिर, ऑप्शन बी है अर्जुन, ऑप्शन सी है भीम, ऑप्शन डी है नकुल। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने पांडव में सबसे पहले अर्जुन को उपदेश दिया था। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत में अश्वत्थामा की क्या भूमिका थी? ऑप्शन ए है दुर्योधन का मित्र, ऑप्शन बी है भीष्म का शिष्य, ऑप्शन सी है कौरवों का सेनापति या फिर ऑप्शन डी है पांडवों का सहयोगी। तो बताइए, जल्दी जल्दी बताइए बॉस, जल्दी। ओहो, सही बता दिया, लेकिन बहुत समय तो लगा, लेकिन सही बताया आपने कि कौरवों का सेनापति था। कौन भाई? तो अश्वत्थामा जो था वो कौरवों का सेनापति था, हेड कमांडेंट था वही। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग कि महाभारत में द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम क्या था? ऑप्शन ए है अश्वत्थामा, ऑप्शन बी दुर्योधन, ऑप्शन सी भीम या फिर ऑप्शन डी युधिष्ठिर। तो ऑप्शन ए सही आंसर अश्वत्थामा। जस्ट देखे ना, यही प्रमुख सेनापति भी था। और ये कहाँ, तो महाभारत के में जो द्रोणाचार्य है, उस जो द्रोणाचार्य नहीं है, द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, उनका ही नाम था अश्वत्थामा। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं कि महाभारत में पांडवों और कौरवों के बीच सुलह के प्रयास किसने किए थे? ऑप्शन ए है भगवान श्री कृष्ण, ऑप्शन बी द्रोणाचार्य, ऑप्शन सी है भीष्म या ऑप्शन डी है कुंती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भगवान कृष्ण। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए 12 ही नहीं और जीके क्लासेस का भी बहुत सारे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। और हम आपकी स्टडी में, आपके जीवन में, आपकी जॉब दिलाने में मैं आपका हमेशा साथ रहूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।